Good morning, everyone. In the previous class, we have started our chapter 1 of Movements book, that is The Lost Child, and we have completed first 2 pages of the book. Now we will start with the page 3. So the boy was busy in collecting the petals and suddenly he heard the cooing of the doves और फिर उसे सडनली रियलाइज़ होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं आगे निकल गए हैं और वो उनकी तरफ भागता है. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वो विलेज के नियर पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे क्या थे, फुटपाथ बने हुए थे, फुल ऑफ थ्रॉन्ग होते हैं कांटे, क्या होते हैं, फुल थ्रॉन्ग्स होते हैं कांटे. एंड कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मतलब वो जो घुमावदार पगडंडी थी उसकी तरफ जाने लगे और वे एक गांव के समीप पहुंचे. वहाँ पर जो मेले का जो वर्लपूल क्या हो गया, भंवर था, वो इतना उसे फैसिनेट कर रहा था. एंड वंस आई फेल्ट इट वंस रिपेल्ड फैसिनेटेड अट्रैक्टेड, आकर्षित, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, मतलब ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड एंड ऑन द अदर हैंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि ये सब हो क्या रहा है. ही वॉज वेरी confused after seeing all these things. A sweet meat seller hogged होता है आवाज़ लगाना, स्वीट मीट सेलर होता है मिठाई वाला. आवाज़ लगाई एक मिठाई वाले ने, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस के कॉर्नर पर एक शॉप थी मिठाई वाले की, उसने ये वहाँ पर आवाज़ लगाई. अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स. उसकी जो शॉप थी वहाँ पर क्या थी, सुव्यवस्थित आर्किटेक्चर में यहाँ पे ये कहेंगे कि सुव्यवस्थित मिठाइयों के जो वो काउंटर था वहाँ पर क्या थी, क्राउड इकट्ठा हो रखा था, भीड़ इकट्ठी हुई थी. डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, आपने देखा होगा जो मिठाई होती है उन पर सिल्वर और गोल्ड का वर्क लगा हुआ होता है, दे आर डेकोरेटेड बाय दैट. द चाइल्ड स्टेयर्ड घूरना, ओपन आइड, खुली आंखों से उन्हें घूर रहा था. एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और उसके मुंह में बर्फ़ी को देखकर पानी आ गया बिकॉज बर्फ़ी उसकी क्या थी, फेवरेट स्वीट थी, मिठाई थी. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड होता है धीरे से बड़बड़ाना, उसने कहा धीरे से, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी. बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्ली यानी उसकी जो इच्छा है या उसकी विनती है would not be heeded because his parents would say he was greedy. उसे ये पता था कि अगर वह अपने पिता को यह कहेगा, आग्रह करेगा, तो भी उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे और कहेंगे कि क्या है, वह लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना किसी आंसर के आंसर का वेट करते हुए ही मूव्ड ऑन, आगे चला गया. फ्लावर सेलर हॉग्ड, अब आगे गए तो एक फूल वाला था, उसने भी सेम आवाज़ लगाई. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड मतलब माला, किसकी माला, गुलमोहर की माला. द चाइल्ड सीम इररेजिस्टिबली ड्रॉन, वहाँ पर वो उन्हें देखकर खड़ा हो गया. ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, ही मतलब ढेर लगा हुआ था. एंड हाफ मर्मर्ड, धीरे से उसने फिर बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, उसने कहा कि मुझे ये माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, बट डीप फ्रॉम हिज हार्ट वो ये जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे ये फ्लावर्स नहीं बाय करके देंगे बिकॉज दे वुड से दैट दे वर सो चीप. उन्होंने कहा, क्या कहेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, चीप है, चीप मतलब सस्ते हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना वेट किए वो आगे बढ़ गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. आगे गए तो उसने what he saw a man with a flying pole, एक गुब्बारे वाला था जिस पर अलग अलग कलर के गुब्बारे थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. आपने देखा होगा जो बलून्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और उनके रेनबो का ग्लोरी मतलब हो गया इंद्रधनुष की तरीके
तरीके से, जो उनकी इस तरीके से लग रहे थे कि एक इंद्रधनुष बन रहा है, और वो उससे ज़्यादा क्या हो गया था, अट्रैक्टेड हो गया था, हाईली प्रभावित हो गया था। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर हो गई यहाँ पे, जिसे वो रोक नहीं पा रहा था। ओवरवेल्डिंग डिज़ायर मतलब जिसे हम रोक नहीं पाते हैं, डिज़ायर मतलब इच्छा। टू पजेस देम ऑल, पजेस मतलब इच्छा थी कि उसके पास ये सारे कलर के बलून्स आ जाए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, बट वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे बलून्स बाय करके नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज़। तो उस क्या कहेंगे कि वो अब बड़े हो गए हैं और उनकी उम्र बलून के साथ खेलने लायक नहीं रही। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, तो फिर वो आगे चले गए। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विथ कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। आगे गए तो एक सपेरा, स्नेक चार्मर कौन हो गया, सपेरा, क्या कर रहा था, फ्लूट, बीन बजा रहा था, जिससे क्या, कॉइल्ड मतलब सांप अपनी कुंडली मारकर उसके अंदर बैठा था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, स्वान की तरह से उसकी गर्दन इधर उधर। आपने देखा होगा जब सपेरा बीन बजाता है तो द स्नेक स्टार्टेड डांसिंग, क्या करता है, डांस करना स्टार्ट कर देता है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। रिपलिंग होती है जब वाटरफॉल होता है, कोई झरना होता है, उसमें से पानी गिरता है, उसकी आवाज़ की तरह उस फ्लूट की आवाज़ उसकी इतनी मधुर थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, और वो जो बच्चा था ही वेंट टूवर्ड्स द सपेरा, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। बट उसे सडनली ये याद आया कि उसके फादर ने या पेरेंट्स ने उन्हें मना किया था कि इस तरीके का कोई भी म्यूज़िक नहीं सुनना है, तो बिना कुछ सुने वो आगे बढ़ गए। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग। राउंड अबाउट होता है एक घुमावदार, आपने मेलों में देखा होगा जो गोल जो गोलाई में घूमने वाले झूले होते हैं, उन्हें सब राउंड अबाउट बोलते हैं। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, मतलब उसमें बैठ के घूम रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड एंड विद डिजी लाफ्टर, और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, वो वहाँ खड़े होकर पूरी तरीके से उन्हें क्या कर रहे थे, देख रहे थे। इंटेंटली मतलब बहुत ध्यान से। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, अब वो अपनी इच्छा को सप्रेस मतलब दबा नहीं पाए, और उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर एंड मदर। तो वॉट ही सेड, मुझे राउंड अबाउट में जाना ही है, प्लीज फादर एंड मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। उसने देखा कि कोई आवाज़ ही नहीं आई है, तो उसने लुक कर अब पीछे देखा तो उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, दोनों तरफ देखा, वहाँ भी दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ देम। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसका जो गला था वो सूख गया था, और सडनली ही वॉन्टेड टू क्राई, एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, एकदम से उसे झटका लगा। एंड ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, और वह वहाँ से भागा जहाँ भी वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, उसे मतलब बहुत डर लग रहा था। एंड ही स्टार्टेड कॉलिंग हिज मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, जो उसका फेस था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डर से क्या हो गया था, फ्लश्ड हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ही स्टार्टेड फियर्स, तेज से बह रहे थे, उसके आंसू आ रहे थे, जो फेस था वो रेड हो गया था। एंड कन्वर्स्ड मतलब ट्रैम्बल करना, कांपना। पैनिक स्ट्राइकन, बहुत ही ज़्यादा वो क्या हो गया था, पैनिक हो गया था, बहुत ही ज़्यादा एंक्शियस हो गया था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, एक साइड भागता, देन टू अदर, फिर दूसरी साइड। हीदर दीदर मतलब होता है इधर उधर, हेयर एंड देयर। इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो, और उसे ये पता ही नहीं था कि उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढने कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, मतलब उसने अपने पेरेंट्स को क्या करना शुरू किया, कॉल करना शुरू किया, मदर फादर। हिज येलो टर्बन, उसने एक येलो टर्बन पहन रखा था, वो कहाँ हो गया, नीचे आकर गिर गया। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और जो उसके क्लोथ से वो क्या हो गए थे, एकदम मडी, मिट्टी में हो गए थे।
हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, जो उसकी रोना था वो किस में दब गया था, अब सॉब्स में, उसकी सुबकना। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. थोड़ी दूर से उसने नज़र घुमाई, उसने देखा कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं. He tried to look intently, गौर से, ध्यान से, among the patches of the bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. उसने बहुत कोशिश करी वहाँ पे उन लोगों के बीच में अपने फादर मदर को ढूंढने की, बट देयर वॉज नो साइन, उनके पेरेंट्स का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था. हु सीम टू लाफ टॉक लाइक फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. वो लोग वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. वो एक जगह पहुँचा. कहाँ पर पहुँचा? एक जगह, एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पहुँचा. एवरी लिटिल स्पेस ऑफ हेयर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन. वहाँ पर मतलब लोग बुरी तरीके से इकट्ठे, भीड़ हो रही थी. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लैग, बट ही, उसने कोशिश करी लोगों के पैरों के बीच में से निकलने की. हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर एंड फादर, एंड ही वॉज जस्ट कॉलिंग हिज मदर फादर अगेन एंड अगेन. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जैसे ही वो एंट्रेंस के पास पहुँचा, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. तो जो क्राउड था वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था. मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, जॉस्टल होता है कोहनी मारना. हेवी मैन विथ फ्लैशनिंग मर्डरर्स आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, मतलब एक दूसरे को पुश कर रहे थे बहुत बुरी तरीके से. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट. उस जो छोटा बच्चा था, पुअर चाइल्ड, उसने पैरों के बीच में जगह बनाने की कोशिश तो की, बट ही माइट एंड बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स. बट वो छोटा बच्चा था तो वो उसको इधर उधर धकेल रहे थे. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट हैड नॉट ही श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ वॉइस फादर मदर. वो उनके पैरों के बीच में ही कुचला जाता अंडर फुट. एंड ही, वो जितना तेज चिल्ला सकता था, हाइएस्ट पिच उसने चिल्लाया, मदर फादर. अ मैन इन अ सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई. सडनली एक मैन ने, एक व्यक्ति ने उसकी क्राई सुनी. स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और बहुत ही कोशिश करने के बाद उसे अपनी गोदी में उठा लिया. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. How did you तुम यहाँ कैसे आए बच्चे? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked, उन्होंने उससे पूछा, asked. The child wept more bitterly than ever now and only cried. अब child, he started crying. जब इतनी देर से तो उसे सुबक रहा था, now he has started crying. I want my father, I want my mother. वो किसको बुला रहा था कि मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स चाहिए. The man tried to soothe him by taking to the round about. soothe करना मतलब शांत करना. वो उसे राउंड अबाउट पर लेकर गए. Will you have a ride on the horse? क्या तुम हॉर्स पर बैठकर एक राइड लेना चाहोगे? He gently asked as he approached the ring. जैसे ही वो झूले के पास पहुँचे, उन्होंने कहा, क्या तुम इस पे एक राइड लेना चाहोगे? The child's throat trod into 1,000 shrill sobs, और वो सुबकने लगा ज़ोर ज़ोर से, हज़ारों. And he only shouted, I want my father, I want my mother. But उसे एक ही रट लगा रखी थी, I want my father, I want my mother. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अभी भी फिर वो जो मैन थे उसे लेकर गए कहाँ पर? सपेरे के पास, जहाँ पर वो उसका डांस दिखा रहा था सांप का. Listen to that nice music, child, he pleaded. उसने रिक्वेस्ट करी उस बच्चे से कि इसका म्यूज़िक सुनो. But the child shut his ears with his fingers. But child ने क्या किया? अपनी दोनों उंगलियों से कानों को बंद कर लिया. And shouted his double pitch strain. जितना तेज चिल्ला सकता था चिल्लाया, I want my father, I want my mother. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child attention and quieten him. अब जो व्यक्ति थे, जो मैन थे, उसे लेकर गए बलून वाले के पास. उन्हें लगा कि शायद बलून्स उसका ध्यान क्या कर सके, बटा सके. बट वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? उन्होंने कहा, तुम्हें ये रेनबो कलर का बलून चाहिए? ही परसुएसिवली आस्क्ड. उन्होंने बहुत आग्रह करते हुए उसे कहा. द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स. उसने अपनी नज़रें ही फेर ली उनकी तरफ से. एंड जस्ट सॉब्ड, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. बस उसने एक ही रट लगा रखी थी, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट.
द मैन स्टिल ही वॉज ट्राइंग टू, कि उसको वो किसी तरीके से काम कर सके, और वो उसे लेकर गए फ्लावर सेलर के पास. लुक, कैन यू स्मेल दीज नाइस फ्लावर चाइल्ड? क्या तुम इनको स्मेल करना चाहोगे, इतने सुंदर फ्लावर्स को? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? क्या तुम ये चाहोगे कि ये तुम्हारे गले के ये गले में माला पहनना चाहोगे? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. उसने अपनी चेहरा घुमा लिया और फिर उसने एक ही रट लगा ली. reiterated मतलब होता है वापस से वही रट लगा लेना. I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the sweet counter of the sweet shop. Disconsolated होता है one very unhappy and disappointed. मतलब वो जो मैन थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए वो उसे कहाँ लेकर गए, उसकी वो चाहते थे कि वो कुछ बताए अपने पेरेंट्स के बारे में. That's why he took him to the sweetmeat seller shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my father and want my mother. मतलब उसने अपना चेहरा घुमा लिया और he was just sobbing and saying, I want my father, I want my mother. सो बेसिकली इसमें ये है कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था, ही वॉन्टेड ईच एंड एवरी थिंग फ्रॉम द फेयर. उसे मेले की हर एक चीज़ चाहिए थी, बट उसे अपने पेरेंट्स भी चाहिए थे. एट लास्ट जब वो खो गया मेले में, नाउ ही डिड नॉट वॉन्ट एनी थिंग, ही वॉन्ट हिज पेरेंट्स ओनली. विदाउट पेरेंट्स ही कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट सर्वाइव. So this is a story written by Mulkraj Anand, and now in the next class we will do the question answer. You have to do hard words of these 2 or 3 pages in your copies with Hindi and English meaning each. Thank you.